नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी से रिलेटेड 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है कि भारत में रेलगाड़ी का इंजन सबसे पहले कहाँ चलाया गया था। भारत में रेलगाड़ी का जो इंजन है वो सबसे पहले कहाँ बनाया गया था दोस्त। तो आपको हम बता दें, सबसे पहले जो है वो आपके यहाँ पे जमालपुर में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? तो जमालपुर में बनाया गया था। हमारे भारत में रेलगाड़ी का जो इंजन है वो सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? कहाँ बनाया गया था दोस्त? तो आपके यहाँ पे जमालपुर में बनाया गया था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। क्या किस भारतीय राज्य में जो रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है वो कौन से राज्य में है? तो आपके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि रेलवे का ब्लैक बॉक्स जो होता है वो किसे कहा जाता है? रेलवे का ब्लैक बॉक्स जो है वो किसे कहा जाता है? तो आपको हम बता दें, हेडलाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो हेडलाइट को कहा जाता है। रेलवे का ब्लैक बॉक्स किसे कहा जाता है? तो हेडलाइट को कहा जाता है। रेलवे का ब्लैक बॉक्स किसे कहा जाता है? तो हेड लाइट को कहा जाता है। तो अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है दोस्त। फुल वीडियो यहाँ पे आप देख के जाइएगा। ऐसा ही प्रश्न जो है आपके यहाँ पे रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा के घंटी कॉल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले दोस्त आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि एक वीडियो जो है आपके यहाँ पे मिस ना हो। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि रेलवे पटरियों को मोड़ने से बचाने के लिए किस धातु का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? क्या पूछ रहा है दोस्त कि रेलवे पटरियों को मोड़ने से बचाने के लिए जो है वो किस धातु का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है दोस्त? तो आपको यहाँ पे स्टील का निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टील प्लस निकोल का प्रयोग किया जाता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारत की सबसे पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? हमारे भारत की पहली महिला रेलवे के ट्रेन ड्राइवर जो है वो कौन थी? तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि सुरेखा यादव थी। कौन थी? सुरेखा यादव थी, जो एक महिला थी। कौन थी? सुरेखा यादव थी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है सुरेखा यादव देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो आपको हम बता दें, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो आपके यहाँ पे गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे रेड हो गया है, क्वेश्चन को भी ऑप्शन को भी हो गया, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि किस राज्य ने जो है वो पहली बार भारत में घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी की शुरुआत की थी? क्या पूछ रहा है दोस्त कि किस राज्य ने जो है वो पहली बार भारत में घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी की शुरुआत की थी? तो आपका हम यहाँ पे बता दें, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, हैदर अली। क्या किसने शुरू किया था? तो हैदर अली ने शुरू किया था। फिर यहाँ पे क्या प्रश्न है कि रेलवे इंजन में किस प्रकार की ऊर्जा का जो है उपयोग किया जाता है? तो आपको यहाँ पे रेलवे इंजन में जो है ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा का जो है उपयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है? ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। रेलवे इंजन में किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का सबसे पुराना कार्यरत इंजन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे पुराना कार्यरत इंजन कौन सा है? तो सबसे पुराना कार्यरत इंजन कौन सा दोस्त? तो आपको यहाँ पे बता दें हम कि फेयरी क्वीन है। कौन है? फेयरी क्वीन है, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि रेल की पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं?
रेल के पटरियों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं दोस्त। ऐसा ही प्रश्न आपको यहाँ पे रेलवे के एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि रेलवे की पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रैक गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक गेज कहते हैं। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में ट्रैक गेज दे सकते हैं, ट्रैक गेज कहते हैं। ऐसा ही प्रश्न जो है आपके यहाँ पे रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ यहाँ पे आप लोग फुल वीडियो देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सब रिपीट किया गया है प्रश्न आपके यहाँ पे आने वाली एग्जाम में संभावना है आने की, इसलिए यहाँ पे आपके इस सेशन में हम वीडियो लेकर के आए हैं। फिर रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था। रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो आपको यहाँ पे 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में जो है रेलवे बोर्ड की गठन हुई थी। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में आपको है। फिर यहाँ पे है कि भारतीय रेलवे के झंडे पर कितने रंग होते हैं। हमारा भारतीय रेल होता है उसमें जो झंडा हिलाता है उस झंडे में कितने रंग होते हैं। तो आपके यहाँ पे टोटल उसमें 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का नारा क्या है। हमारे भारतीय रेलवे का जो नारा है वो क्या है। तो आपको हम बता दें कि हमारे भारतीय रेलवे का जो नारा है वो आपके यहाँ पे भारत की जीवन रेखा है। क्या है? भारत की जीवन रेखा है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, ये जो है हमारे भारत की जीवन रेखा, भारत की जीवन रेखा जो है भारतीय रेलवे की नारा है। ये सब किसी को याद नहीं होता, बट ऐसा प्रश्न जो आपका है और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए कि एक भी वीडियो यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे मिस ना हो। ऐसा वीडियो हम आपके यहाँ पे डेली लाते रहते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली। भारतीय रेलवे में सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली गई थी। तो आपको हम बता दें सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे 1925 में चली थी। कब चली थी? 1925 में चली थी। 1925 में चली थी। जब आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे 1925 में जो है वो भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चली गई थी। फिर यहाँ पे है कि कुलियों का शहर किस रेलवे स्टेशन का कहा जाता है। कुलियों का शहर जो है वो किस रेलवे स्टेशन को कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे हावड़ा को कहा जाता है। किसको? हावड़ा का जो है हावड़ा स्टेशन जो है, हावड़ा स्टेशन जो है यहाँ पे आपको, जिसको हम लोग यहाँ पे कुलियों का शहर के नाम से जाना जाता है। किस कोच के नाम से? कुलियों के शहर के नाम से जाना जाता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि किस ट्रेन को शान ए भारत का कहा जाता है। क्या किस ट्रेन को जो है वो शान ए भारत के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पे वंदे मातरम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वंदे मातरम को कहा जाता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर का निर्माण क्यों किया जाता है। रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर का जो निर्माण होता है वो क्यों किया जाता है। तो आपके यहाँ पे यात्री सुरक्षा के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? यात्री सुरक्षा के लिए किया जाता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड रेलवे स्टेशन कहाँ शुरू किया गया था। हमारे भारत में पहला कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन कहाँ शुरू किया गया था दोस्तों। कहाँ रिजर्वेशन शुरू किया गया था। तो आपको ये दिल्ली में किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। ऐसा ही प्रश्न है अभी आपको यहाँ पे रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। फिर एक रेलवे में एसी कोच का तापमान कितना रहता है। रेलवे में जो एसी कोच का तापमान होती है वो कितना रखा जाता है दोस्त। तो कितना रखा जाता है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि रेलवे एसी कोच में जो है वो आपके यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। कितना? 24 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। 24 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हमारे भारत का रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो आपका ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।